हेलो बच्चों। तो इस वीडियो में हमने दो दो अंक वाले कुल 6 प्रश्नों को रखा। ये सभी 6 प्रश्न ऐसे हैं कि जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो आप इन 6 प्रश्नों की तैयारी भी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी से आंकड़ों का समांतर माध्य 21.5 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर जो हमें सारणी दी हुई है, इस सारणी का जो समांतर माध्य है वो 21.5 दिया हुआ है। तो हमें अज्ञात बारंबारता के का मान ज्ञात करना है। तो हमने अपने दिए हुए प्रश्न को इस तरीक़ा से कॉलम के रूप में लिख लिया। ये बारंबारता ये होगी, आपके पद हो गए x, और ये f जो होती है बारंबारता होगी। तो तीसरा कॉलम और बनेगा पद गुणा बारंबारता, यानी f इंटू एक्स। तो इनकी गुणा करके यहाँ लिख लीजिए, 5 गुणा 6 30 हो जाएगा, 15 चौके 60, और 25 गुणा 3 75, और 35 गुणा के, तो आप इसको ऐसे लिख लेंगे, 35 के ही लिख लिया जाएगा। 45 गुणा 2 ये हो गया आपका 90 हो गया। तो f गुणा x ये यहाँ पर आ गया, यानी पद गुणा बारंबारता। अब इनका योगफल कर लीजिए। योगफल क्या होगा? योगफल को यहाँ सिग्मा बोलते हैं। तो ऊपर fx है, तो fx सिग्मा fx बराबर, तो देखिए 35 के है, ये ऐसे ही आ जाएगा, इसको यहीं लिख लीजिए 35 के, और प्लस बाकी ये 30 60 75 और 90, इसको हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 255। ठीक है, जो के वाला है जिसके साथ कोई अक्षर है वो उसको ऐसे ही लिख लेंगे। तो ये हो गया। अब इनके बारंबारता हैं, इनका योगफल भी निकालिए, इसे बोलेंगे सिग्मा एफ। तो बारंबारता योगफल देखिए के है, तो के ऐसे ही आ जाएगा, के प्लस बाकी 6 और 4 10 और 3 13 और 2 ये हो जाएगा 15। ठीक है, ये हमने इस तरीक़ा से इनका योगफल और निकाल लिया है। अब समांतर माध्य हमें दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में 21.5। ठीक है, और समांतर माध्य क्या होता है? सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो सिग्मा एफ एक्स कितना है ये अभी हमने ज्ञात किया, 35 के प्लस 255, और सिग्मा एफ है यानी बारंबारता योग के प्लस 15। तो इसका मान हम यहाँ पर लिख लेंगे। समांतर माध्य हमें कितना दिया हुआ है? 21.5, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब ये हो गया आपके पास 35 के प्लस 255 सिग्मा एफ एक्स का मान, सिग्मा एफ के प्लस 15। ठीक है, ये सभी हमने यहाँ पर नोट कर लिया। अब इसे आप सॉल्व करते चले जाइए। पॉइंट हटाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पर दशमलव के बाद एक अंक है, तो बटे 10 हो जाएगा। ठीक है, ये आपका ऐसे रहेगा 35 के प्लस 255 बटा के प्लस 15। अब देखिए यहाँ पर आप कैंसिल होता है तो कैंसिल हम कर सकते हैं, किसी नंबर से काट सकते हैं। 5 से कट जाएगा, थोड़ा आसान हो जाएगा। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 5 तिया 15। तो ये हमारे पास हो जाएगा 43 बटा 2 बराबर 35 के प्लस 255 बटे के प्लस 15, ये ऐसे रहेगा। अब हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीक़ा से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर लेते हैं यहाँ पर। तो बच्चों पहले 2 से कर लेंगे, क्योंकि 35 दूनी 70 हो जाएगा, और 43 से करेंगे 43 के, तो जो ज़्यादा है उसे लिखिए। 2 से यहाँ गुणा कीजिए इन दोनों में, तो ये हो जाएगा 70 के प्लस 2 से यहाँ 255 में कर लीजिए, तो 255 में करेंगे तो ये हो जाएगा 510 बराबर 43 से यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 43 के, और प्लस 43 से 15 में और कीजिए तो ये हो जाएगा 645। देखो 15 3 45 का 5 होगा, 15 चौके 60 और 4 64। अब 70 के इसको इधर ले आइए, माइनस के 43 के बराबर 645, इसको इधर ले आएंगे, यानी कि पक्षांतर कर लेंगे, प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा। 70 में से 43 माइनस कीजिए तो यहाँ बचेगा 27 के इक्वल टू, तो यहाँ कितना बचेगा? ये होगा 135। ठीक है, तो के बराबर
27 के बराबर 135 है तो के बराबर 27 से इसमें भाग दे देंगे, कितनी बार चला जाएगा, ये हो जाएगा 5 बार। तो जो के का मान है वो हमारा हो जाएगा 5, और हमें यहाँ पर के का ही मान ज्ञात करना है। अज्ञात बारंबारता जो है वही हमें ज्ञात करना है। तो इस तरीक़ा से जो भी क्वेश्चन दिया हो जिसमें आपको अज्ञात बारंबारता ज्ञात करनी है वो इसी तरीक़ा से आप कर लेंगे। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों, ये भी के किस मान के लिए समीकरण 2x² माइनस के x माइनस 1 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। या ऐसे पूछ सकता है कि यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तो के का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हमें समीकरण दिया हुआ है, पहले से थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। 2x² माइनस के से मल्टीप्लाई कर लीजिए ब्रैकेट में, x में करेंगे तो kx और माइनस का ये प्लस हो जाए क्योंकि हम माइनस से कर रहे हैं गुणा, के इक्वल टू 0। अब ये एक द्विघात समीकरण हो गया। इसकी तुलना अगर हम मानक द्विघात समीकरण से करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि a बराबर क्या होगा 2 यानी कि x² का गुणांक, और b बराबर x का गुणांक माइनस के हो गया, और c बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर k हो जाएगा। क्योंकि समीकरण के मूल समान होंगे। समान कब होते हैं, यदि b² माइनस 4ac बराबर 0 होता है। तो b² माइनस 4ac बराबर 0, b का मान कितना है ऊपर से लिख लेंगे आप, माइनस के 4a यानी कि 2 और c यानी कि k बराबर 0। तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 दूनी 8 के बराबर 0। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, k कॉमन ले लीजिए, कॉमन आया हुआ है तो यहाँ हो जाएगा k माइनस 8 बराबर 0। तो k माइनस 8 बराबर k की 0 में डिवाइड करेंगे तो ये 0 ही हो जाएगा। k माइनस 8 बराबर 0, तो k बराबर माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, k बराबर 8। तो k का मान हमें यहाँ पर पूछा था, तो k का मान कितना हो जाएगा, k का मान 8 हो गया। यदि समीकरण के मूल समान हैं, k का मान पूछता है तो आप इस तरीक़ा से उस प्रश्न को हल कर लेना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। देखिए देखने में क्वेश्चन काफ़ी आसान लग रहा है, लेकिन ऐसे आसान क्वेश्चन भी कभी कभी एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो वृत्त की जो परिधि है 44 सेंटीमीटर दी हुई है। देखिए वृत्त के जो चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है वो होता है 1/4 पाई r²। तो यानी कि हमें त्रिज्या की ज़रूरत है, तो हम पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। चतुर्थांश वृत्त का चौथाई भाग होता है। तो वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r। तो 2 पाई r बराबर कितना दिया है, 44। तो 2 इंटू पाई का मान 22/7 गुणा r बराबर 44, या r बराबर 44/22 दूनी ये हो गया 44/7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, इससे ये 44 कैंसिल हो गया। तो r बराबर यानी वृत्त की त्रिज्या होगी हमारे पास 7 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें क्या निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए वृत्त के चतुर्थांश का। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है बच्चों 1/4 पाई r², क्योंकि वृत्त का ही चौथाई भाग होता है। तो 1/4 पाई 22/7 r², r हमारे पास 7 है तो 7 गुणा 7। जो वृत्त का क्षेत्रफल होता है वही लगता है, बस इसमें 1/4 लगा देते हैं। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 4 देखिए 2 बार हो जाएगा 2 से, और 2 से ये हो जाएगा 11 बार। तो 11 और 7 ऊपर बचे, 11 सत्ते यहाँ पर हो जाएगा 77 बटे नीचे हो जाएगा कितना 2, इतने वर्ग सेंटीमीटर। तो यही इसका आंसर हो जाएगा, या आप इसमें 2 का भाग देकर इसको पॉइंट में भी आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। सिद्ध कीजिए कि 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए हम इसके विपरीत मान लेते हैं, इसमें अपरिमेय सिद्ध करना हमें, तो हम मान लेते हैं कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, तथा 5 भी एक परिमेय संख्या है। दोनों परिमेय हैं, इसलिए दो परिमेय संख्याएं जो होती हैं उनका योगफल और उनका अंतर भी क्या होता है, परिमेय होता है। इसलिए 5 माइनस √3
भी एक परिमेय संख्या होगी। ये भी क्या होगी? एक परिमेय ही संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अब ये परिमेय संख्या क्यों होगी? क्योंकि दो परिमेय संख्याओं का अंतर परिमेय होता है। या 5 माइनस ब्रैकेट ओपन कीजिए, माइनस के 5, माइनस का क्या हो जाएगा? ये प्लस हो जाएगा। भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब 5 से 5 कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा? √3। √3 भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। परंतु हम जानते हैं कि √3 क्या है? एक अपरिमेय संख्या है। अतः हमारी कल्पना गलत है। कौन सी कल्पना? कि हमने जो माना था कि 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। जब हमारी ये कल्पना गलत है तो अतः सिद्ध होता है कि 5 माइनस √3 क्या हो जाएगी? एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी तरीक़ा से हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन दिया हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों। ये भी, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए। कैसी? जिनका योग 27 हो और उनका गुणनफल 182 हो। योगफल 27 है। यदि हम पहली संख्या x मान लेते हैं तो दूसरी संख्या मान लेंगे 27 माइनस x। और प्रश्न में हमें क्या दिया है? संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। तो पहली संख्या हमारी x होगी और दूसरी संख्या है 27 माइनस x जो हमने मानी है। तो दोनों का गुणनफल बराबर रख दीजिए 182। x से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 27x माइनस x में करेंगे तो x² बराबर 182। ठीक है, ये इस तरीक़ा से हो गया। अब देखिए, आप इनको इधर ले आइए, माइनस वाले को जब हम इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा। तो x² जब इधर जाएगा तो ये x² हो जाएगा, प्लस के तो इधर जाएंगे तो माइनस 27x और प्लस 182 बराबर 0। यहाँ जो भी नंबर थे वो उधर आ गए, यहाँ कुछ नहीं बचा तो हमने यहाँ पर 0 लिख ली। तो ये हमें एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो गया। अब हमें 182 के ऐसे टुकड़े करने, ये वाला साइन देखना है। प्लस का है तो जोड़कर कितने लाने हैं? 27 हो, और गुणा करें तो 182 ही होने चाहिए। तो ऐसे गुणनखंड आप कर लीजिए अलग। तो गुणनखंड आएंगे कितने? वो 14 और 13 आएंगे। 14 और 13 जोड़ेंगे तो 27 और गुणा करेंगे तो 182, यानी कि 14x 14x और ये प्लस 13x प्लस 182 जोड़कर 27 लाने हैं। तो देखिए यहाँ माइनस है तो यहाँ ब्रैकेट लगा दीजिए आप। जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये हो जाएंगे माइनस के 14x, ये भी माइनस के हो जाएगा 13x प्लस 182 बराबर 0। ठीक है, पहले इन दोनों में कॉमन ले लीजिए। x कॉमन आया तो x माइनस यहाँ 14 बचेगा। इसमें कॉमन कितना होगा? माइनस से शुरू है तो माइनस 13 हो जाएगा। तो x माइनस, तो यहाँ हो जाएगा ये भी 14 बार इसका भाग चला जाएगा। तो अब एक ब्रैकेट में हमारे पास हो जाएगा कि x माइनस 14 और दूसरा हो जाएगा x माइनस 13 बराबर 0। अब x माइनस 14 तो x बराबर कितना हो जाएगा? 14, और माइनस का 13 है तो ये x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 13। तो x के हमारे पास दो मान आ गए हैं। ठीक है, यदि x बराबर 14 है तो पहली संख्या 14 हो जाएगी, दूसरी 27 माइनस 14 वो 13 हो जाएगी। अगर हम x का मान 13 लेंगे, पहली संख्या 13 हो जाएगी और दूसरी संख्या 27 माइनस 13 बराबर आ जाएगी 14। तो x के जो मान है, दोनों संख्याएं आप इस तरीक़ा से यहाँ इस क्वेश्चन में आप दिखा देना कि पहली संख्या हो जाएगी 13 14 और उसमें 14 और 13 हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा प्रश्न है बच्चों ये भी। तो अगला क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है।
तो देखिए यहाँ पर जो पहले दोनों बिंदु हैं, यहाँ ये x1 और y1 हो गया, ये x2 और y2 होगा, और जो अनुपात है उसे हम m1 और m2 मानते हैं। तो पहले नोट कर लेते हैं। तो हमारे जो बिंदु हैं, देखिए x1 x2 x1, पहले जो बिंदु x1 y1 x2 और y2, अनुपात m1 और m2, इस तरीक़ा से हमने नोट कर लिए। क्योंकि हमें अंतः विभाजन बिंदु निकालना है तो हमें विभाजन सूत्र का प्रयोग करना होगा। तो विभाजन सूत्र क्या होता है बच्चों, देखिए ये आपका विभाजन सूत्र होता है कि एक्स वाई बराबर, यानी एक्स वाई निर्देशांक के लिए m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये x निर्देशांक के लिए होता है, और ये y के लिए होता है m1 y2 प्लस m2 y1 बटे m1 प्लस m2। तो ये सभी मान हम यहाँ से रख देंगे। तो m1 यानी कि अनुपात 2 गुणा x2 प्लस m2 x1 माइनस 1 बटे m1 प्लस m2। अब y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 7 बटे m1 प्लस m2 2 प्लस 3। वैसे यही मान आपको ध्यान से रखने हैं, बाकी अब इसमें अब हम कैलकुलेशन कर देंगे। देखिए सभी हमने यहाँ पर ये मान रख दिए हैं। अब 4 गुणा 2 8 माइनस 3 एकम 3 बटे 5, 3 यहाँ पर 3 दूनी 6 प्लस 7 गुणा 3 21, ये वाला 7 21 बटे 5 बराबर। अब यहाँ पर कितना 5 बटे 5, और यहाँ 21 में 6 गई तो यहाँ 15 बटे 5 बराबर। 5 से 5 कैंसिल होगा एक बार, 5 से 15 हो जाएगा 3 बार, तो ये हो जाएगा 1,3। तो विभाजन जो बिंदु है वो 1,3 हो जाएगा, यही इसके निर्देशांक हो जाएंगे। तो इस तरीक़ा से ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। और इस वीडियो में हमने 6 प्रश्नों को रखा है, वो सभी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इन प्रश्नों की तैयारी अच्छी प्रकार से ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं जल्दी ही आपसे अगली वीडियो में।